फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 2 में इकाई 1 पुरुष पुरुषोत्तम आत्मा एवं धर्म, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पुरुष पुरुषोत्तम आत्मा एवं धर्म के विषय का सामान्य परिचय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पुरुष पुरुषोत्तम आत्मा एवं धर्म के विषय का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि हम प्राचीन सृष्टि के आख्यानों अथवा कथाओं का अध्ययन करें तो यह ज्ञात होता है कि प्रजापति ने जल में कमल पर बैठकर विश्व को उत्पन्न किया था। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रजापति विश्व के निर्माता थे। वस्तुतः इस विचार का कारण यह था कि उस समय लोक नायकों अथवा नेताओं को प्रजापति कहा जाता था। वे ही सामाजिक संस्थाओं के सच्चे सूत्रकार थे। सभी प्रकार के सामाजिक व्यवहार जैसे परिवार, अर्थव्यवस्था और युद्ध आदि इन्हीं लोक नायकों के नेतृत्व में संपन्न होते थे। अतः वैदिक कालीन मानवों ने अपने आसपास के घटनाओं एवं क्रियाकलापों को देखकर ही ऐसी दृढ़ भावना उत्पन्न हुई कि इस विशाल विश्व के कर्ता धर्ता भी एक ऐसे ही प्रजापति होंगे। परंतु बाद में विचार पद्धति में सुधार एवं प्रगति के कारण उस काल के मानवों को इसका एक अलग अर्थ करने का प्रयत्न किया, जिसका एक अच्छा उदाहरण तैत्तिरीय संहिता में प्राप्त होता है। इस उदाहरण के अनुसार प्रारंभ में सर्वत्र जल ही था। प्रजापति वायु रूप धारण कर कमल पत्र पर क्रीड़ा कर रहे थे। भारतीय समाज के 4 वर्ण अर्थात समाज की उत्पत्ति के संबंध में वैदिक ऋषियों में यह धारणा थी कि प्रजापति के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। जैमिनी ब्राह्मण में इस कथा के अर्थ को रूपक के तौर पर वर्णित किया गया है। प्रजापति प्रारंभ में विद्यमान थे। प्रजापति का अर्थ जनता। इस अर्थ से स्पष्ट है कि मुख, बाहु आदि को एक ही रूपक मानना चाहिए। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन ग्रंथों जैसे जैमिनी, तैत्तिरीय संहिता आदि ग्रंथों में प्रजापति शब्द के अनेक अर्थ किए गए हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, यज्ञ, वाणी, मन, प्राण, अन्न, आत्मा इत्यादि। केवल इतना ही नहीं अपितु समूचे विश्व को भी प्रजापति की संज्ञा दी गई है। भारतीय मेधा के विकास के क्रम में फलस्वरूप परम तत्व से संबंधित प्रजापति की उक्त अवधारणा पुरुष अथवा विराट पुरुष के अर्थ में परिवर्तित हो गई। अब व्यक्ति अथवा मानव को माध्यम बनाकर जगत के मूलभूत कारण को समझने का प्रयास होने लगा। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो परम तत्व पहले प्रजापति के नाम से जाना गया। हिरण्यगर्भ भी वही है और पुरुष अथवा विराट पुरुष भी वही है। जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता गया वैसे वैसे परम तत्व का नाम या संज्ञा भी बदलता गया, परंतु उसके स्वरूप, लक्षण, प्रकृति तथा कार्य आदि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। व्यक्ति के माध्यम से जगत के मूल को समझने का प्रयास ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में स्पष्ट रूप से हुआ है। वहां जगत के भागों को किसी एक मूल पुरुष का अंग बताया गया है। वेदों में वर्णित यह विराट पुरुष केवल मानव समाज में ही व्याप्त नहीं अपितु जीव जंतु जड़ चेतना के भी विस्तार में है, और यह पुरुष सब में किसी चेतना सत्ता को जोड़ने वाला कहा गया है। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण से लेकर चंद्रमा, पृथ्वी जैसे विशाल भूत तत्वों को उस विराट पुरुष का कोई न कोई अंग माना गया है। विराट पुरुष की व्यापकता और समग्रता का वर्णन करते हुए ऋग्वेद का 10वां मंडल कहता है कि वह जड़ चेतना के समूचे विस्तार को व्याप्त करते हुए उससे परे 10 अंगुल निकल जाता है। जितने भी सिर और पैर सब उसी के हैं। इतना ही नहीं, पुरुष तत्व सर्वव्यापी है जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में सदैव व्याप्त रहता है। जो कुछ है, जो कुछ हुआ अथवा होगा, यह पुरुष ही है। वास्तव में
आरंभ में कल्पना यह थी कि शरीर में विद्यमान जीवात्मा एक मनुष्य है, यानी उसका आकार मनुष्य जैसा है। परंतु मानवीय मस्तिष्क के विकास की अवस्था में धीरे धीरे यह धारणा विकसित हुई कि आत्मा एक शक्ति है, वह मनुष्य के आकार से युक्त अर्थात इतनी स्थूल नहीं हो सकती। मनुष्य के अर्थ में जीवात्मा का ज्ञान कराने वाले पुरुष शब्द के अर्थ में व्युत्पत्ति के आधार पर परिवर्तन होना शुरू हुआ। पुरुष शब्द का मूल अर्थ मनुष्य के शरीर के हृदय या नेत्रों जैसे अंग में स्थिर होकर विचार करने वाली जीवात्मा निश्चय ही सूक्ष्म है। इसलिए वैदिक मुनियों ने सोचा कि इस जीवात्मा के लिए पुरुष शब्द का उपयोग दूसरे अर्थ में करना चाहिए। अथर्ववेद में पुरुष शब्द की जो व्युत्पत्ति दी गई है वह पुरी प्लस स अर्थात घर में रहने वाला। शरीर विश्व के शक्तियों का पुर है अर्थात घर है। पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति उक्त अलंकारिक अर्थ को स्वीकार कर बतलाई गई है। अथर्ववेद में वर्णित है कि पुरुष सभी दिशाओं में व्याप्त है, वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म के पुर को समझना चाहिए, इसलिए उसे पुरुष कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि वैदिक कल्पनाओं में तत्व की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण कल्पनाएं सिर्फ तीन है, पुरुष, ब्रह्म तथा आत्मा। यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ परमेश्वर से है। विश्व का अंतिम सत्य पुरुष रूप है। अतः ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उसका निर्देश केवल पुरुष संज्ञा से किया गया है। छंदोग्योपनिषद में इसी को उत्तम पुरुष कहा गया है। ईश्वर पुरुषोत्तम अथवा परम पुरुष है। यह कल्पना वास्तव में संसार के सभी धर्मों की आधारशिला है, क्योंकि प्रार्थना, पूजा, समर्पण सब धर्मों का स्वरूप है जो सर्वज्ञ कृपा वाला है। उसकी प्रार्थना, पूजा, आराधना करना उदित ही है अंतिम कल्याण या निश्रेयस की और संसार में यश की प्राप्ति के लिए एक साधन रूप में मानव धर्म का उपयोग करता आया है। इसलिए यह श्रद्धा रखना जरूरी है कि ईश्वर पुरुष है, मनुष्य है। ईश्वर वह मानव है जो मनुष्यों में सर्वोपरि है। यह श्रद्धा विश्व के सभी धर्मों की जड़ है। कहने का तात्पर्य है कि विराट पुरुष ही विश्व चैतन्य है अथवा विश्व का प्राण है। यह पुरुष हमारे शरीर से भिन्न है, इसलिए बड़े विचार के बाद हमारे मनीषियों ने पुरुष का अर्थ किया था पुर यानी घर का निवासी तत्व। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विश्व ही पुरुष है। प्रकृति की महान शक्तियों को पुरुष का रूप प्रदान कर उसकी आराधना के साथ साथ प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण करने वाले देवता को भी पुरुष रूप मानकर की गई प्रार्थना ऋग्वेद में प्राप्त होती है। सोम, अग्नि, सूर्य, सविता, पूषव, पृथ्वी, जल, वायु, धूलोक आदि प्राकृतिक शक्तियां हैं। इंद्र, वरुण, प्रजापति, विश्वकर्मा, अदिति प्राकृतिक शक्तियों के नियामक देवता हैं, किंतु इन्हें किसी एक विशेष शक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता। इन दोनों प्रकार के देवताओं से संबंधित भावों का समावेश करने वाली कल्पना का ऋग्वेद में वर्णन हुआ है और वही पुरुष की कल्पना है। अथर्ववेद के 10वें कांड के दूसरे सूक्त में मनुष्य रचना के संबंध में आश्चर्य के साथ जिज्ञासा प्रकट होती है। अति प्राचीन काल में मानव को मनुष्य की रचना के संबंध में पहली जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हुई, इस बात का यह सूत्र एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अथर्ववेद के 10वें कांड के द्वितीय सूक्त में प्रश्न किया गया है कि जागृति तथा निद्रा को, सुख और दुख को, सुबुद्धि और दुर्बुद्धि, सत्य तथा असत्य को किसने निर्माण किया। इसके साथ साथ एक अन्य प्रश्न भी है, भूमि, धूलोक, अग्नि की व्यवस्था किसने की। तो प्रश्नों के उत्तर में कहा गया है कि मानव तथा विश्व रचना पुरुष रूप ब्रह्म ने की है। जैसे गौशाला में गाय निवास करती है, उसी तरह मानव शरीर में ब्रह्मा के सारे देवता निवास करते हैं। मनुष्य के शरीर में विश्व शक्तियों का वह मेल हुआ है जो उसके कार्यों के लिए उपयोगी है। इसे देखकर विश्व में इसी तरह के मेल की कल्पना का उदय हुआ और इसी ने विराट पुरुष की कल्पना को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक शक्तियों में जो क्रम व्यवस्था, नियमबद्धता और तार्किक दिखाई दी, उसका समाधान विराट पुरुष की कल्पना से हुआ है। सच बात तो यह है कि ऋग्वेद इस विश्व के एक अद्वितीय शक्तिशाली तत्व अथवा एक नियंता से परिचित है तथा वह विभिन्न देवताओं को उसी की विभिन्न
शक्तियों का प्रतिनिधि बतलाता है। अनेकता के बीच एकता की भावना, भिन्नता के बीच अभिन्नता की कल्पना दार्शनिक जगत में सर्वदा मौलिक तत्व है। वैदिक साहित्य के अध्ययन से यह बात उभर कर आती है कि इस देवता की विभिन्न संज्ञाएं अथवा नाम है। वही प्रजापति है, वही हिरण्यगर्भ है और वही विराट पुरुष अथवा पुरुष है। वेदों में परम पुरुष को अग्नि के रूप में विचार भी प्राप्त होता है। यहाँ आदि पुरुष को अग्नि रूप या सूर्य रूप माना गया है तथा उसे हिरण्यगर्भ की उपाधि दी गई है। ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त गहरे आध्यात्मिक भावों को समेटे हुए है। उत्कृष्ट दार्शनिक विचारों के कारण यह सूक्त अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार यह हिरण्यगर्भ सबसे पहले उत्पन्न हुए जो संसार के सभी प्राणियों की अधिष्ठाता है। वे पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा आकाश को धारण करने वाले हैं। यज्ञादि में उन्हीं के प्रसादनार्थ हम लोग को हविष्य से का होम किया करते हैं। इसी प्रजापति का स्वरूप आनंदमय भी है और अनिर्वचनीय भी है। इन्हें ऋग्वेद के शब्द की संज्ञा दी गई है। ये प्रजापति समस्त प्राणियों की आत्मा को बल प्रदान करते हैं। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मण ग्रंथों में प्रजापति ही सर्वश्रेष्ठ देवता बताए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संहिता कालीन तत्व चिंतन की अभिव्यक्तियों में मनुष्य की आत्मा को विश्व का परम तत्व मानने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, जो फिर ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रंथों में मनुष्य एवं विश्व के एक ही मूलभूत परम तत्व आत्मा के नाम से अभिव्यक्त होता है, जिसका ज्ञान मनुष्य को पवित्र बना देता है। तैत्तिरीय आरण्यक में कहा गया है कि वो कभी विनष्ट नहीं होता। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार इससे रहित कुछ नहीं है, पर चाहने पर अनेक भी हो सकता है या हो जाता है। संहिता काल की परम तत्व संबंधी जिज्ञासा उपनिषद काल में भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है, किंतु यहाँ परम तत्व संबंधी जिज्ञासा का सरलीकरण नहीं हुआ है। यह अभी भी अपने कठिन स्वरूप में बनी हुई थी, परंतु कठिन होने के कारण ऐसा नहीं हुआ कि उस पर वैदिक ऋषियों ने विचार नहीं किया है। इस काल तक आते आते भारतीय संस्कृति में यज्ञ भावना सदृश दृढ़ हो चुकी थी। अब परम तत्व संबंधी जिज्ञासा जीवन के मूल प्रश्न बन जाती है, क्योंकि तब तक वैदिक ऋषियों के मन में यह मान्यता दृढ़ रूप ले चुकी होती है कि इस शरीर में रहते हुए ही उस परम तत्व को जाना जा सकता है। अतः उपनिषद काल में चिंतकों की संपूर्ण शक्ति मानो इसी एक विषय आत्म तत्व पर केंद्रित हो जाती है। अनंत से एक ही ओर बढ़ने की प्रवृत्ति और अभिलषित एक तक पहुंचने का सुंदर निदर्शन बृहदारण्यकोपनिषद में साकल्य एवं याज्ञवल्क्य के संवाद में मिलता है, जहां देवताओं की संख्या 3000 से 3 से क्रमशः घटाकर 1 तक लाई गई है। वह एक देवता है प्राण अर्थात ब्रह्म। पुनः शतपथ ब्राह्मण के अनुसार देवताओं की संख्या 33 मानी गई है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मानवीय बुद्धि को जैसे जैसे विकास होता गया, वैसे वैसे तत्व चिंतन की प्रक्रिया तार्किक रूप में मजबूत होती चली गई। यही कारण है कि वैदिक सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत धीरे धीरे एकेश्वरवाद या एकत्ववाद या अध्यात्मवाद में बदल गया। प्रारंभिक वैदिक चिंतन के मूल तत्व प्रजापति, हिरण्यगर्भ, विराट पुरुष, परम पुरुष अथवा पुरुषता के विभिन्न नाम को अब आत्म तत्व, आत्मा अथवा ब्रह्म के रूप में जाना जाने लगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पुरुष, पुरुषोत्तम, आत्मा एवं धर्म विषय का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।